नमस्कार दोस्तों, आज की स्पेशल सी वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से जो भी मैंने ये काम किया उसको मैंने सिल के पूरा यहाँ पे रख लिया था। तो आज का मेरा, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि कल मैं जो है कम काम कर पाई। कल क्या काम कर पाई? सिर्फ ये काम कर पाई, ये सिला था मैंने और घर का काम भी निपटाया था। तो उसकी भरपाई मुझे आज करनी थी अगले दिन। तो उसकी भरपाई मैंने किस तरह से की? सबसे पहले सुबह आते ही मैंने ये अस्तर वाला जो है कुर्ती, ये पहले से ही कटिंग हो रखी थी, इसको सिला। इसके अस्तर की कटिंग नहीं कर रखी थी क्योंकि जो पैंट से बचा हुआ कपड़ा था ना, उसी को ज्वाइंट करके हमने अस्तर में इस्तेमाल किया। तो अस्तर नहीं काट रखा था, पहले पैंट सिला तो उसका जो कपड़ा था उसको ज्वाइंट करना था, तब हमें इसमें अस्तर काटना था। तो इसकी हमने सिलाई कर दी थी और इसके स्लीव्स कुछ इस तरह से अम्ब्रेला स्लीव्स हैं और इसके किनारे पे अभी पीको करना है। तो सबसे पहले शुरू में आते ही सुबह ये सिल लिया था मैंने। उसके बाद मैंने सिलाई ये दूसरी कुर्ती, ठीक है। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। तो ये इस तरह का नहीं था, जो ये है साइडों की ये कटिंग वगैरह, ये सब मैंने लेस वगैरह मैंने लगाया है, गला भी ये मैंने बनाया है। तो इसका लुक कुछ इस तरह से रेडीमेड टाइप का दे रखा है, थोड़ा ए शेप में, ए लाइन शेप में, स्ट्रेट कुर्ती के बजाय थोड़ा सा ए लाइन शेप, और स्लीव्स भी थोड़ा सा अम्ब्रेला बेल स्लीव्स। तो इस तरह से ये भी दूसरा कुर्ता ये सिला। उसके बाद मैंने, दिन का समय था, पजामे मैंने पहले से ही काट रखे थे, तो ये मैंने अभी सबसे पहले लास्ट में सिले शाम को। फिर दिन का समय था, मैंने इनकी कटिंग करी। ये काटे हुए नहीं थे, जो पजामे थे तो वो शाम को काट लिए थे मैंने, रात को, कल वीडियो बनाने के बाद। ये कुर्ते और इस कुर्ते की मैंने कटिंग की, प्रेस वगैरह करके दिन में ये कटिंग की। उसके बाद सिल लिए थे मैंने ये। और फिर उसके बाद इन्हीं का जो ये पजामे थे, सिंपल पटियाला पजामे, ये मैंने सिले। तो इस तरह से आज का जो काम था वो किया। अभी इन सभी चारों कुर्तों में जो है तुरपाई मुझे खुद ही करनी है, क्योंकि आजकल जो भी मेरा काम करता था तुरपाई का, वो हो रखी है बीमार। तो अभी जब तक कम कम ऐसा सीजन है तो खुद ही करूँगी, फिर जब बहुत इकट्ठे हो जाते हैं फिर ढूंढना पड़ेगा किसी और को, या फिर उसी, तब तक वो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो आज का काम को मैंने कुछ इस तरह से मैनेज किया। उसी के बीच कल जैसे श्राद्ध है हमारे घर में, बूढ़ ससुर जी के जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, उनमें सभी को खाना खिलाना, सभी को निमंत्रण देना अच्छा माना जाता है। तो उसके लिए साग सब्जी सभी चीज़ की व्यवस्था करनी थी, वो लेके आना था। वो भी लेके आए मार्केट से, घर में रखे, दाल वगैरह छांटने के लिए सासू जी लोग, वो लोग छांट रहे थे। तो फिर मैंने इतना सा आज का काम निपटाया। आज जो है आने वाले कपड़े जो हैं नहीं आए थे, देने वाले कपड़े देने थे, जिसमें मैंने ब्लाउज में हुक भी लगाए, प्रेस भी किए और उनको दे भी दिए। जो सिलाने के लिए लाते हैं वो नहीं आए। देखो, कभी कभी जब मार्केट अच्छी चहल पहल होती है तो उस दिन बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं। कभी कभी तो दिन भर में नाप लगाने में ही रह जाती हूँ, हर 5 मिनट बाद फिर लोग आ जाते हैं, हर 5 मिनट बाद, उस दिन मैं सिल नहीं पाती हूँ। तो आज ऐसे नाप वगैरह लगाने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मेरा ध्यान सिलने में ही था, तो इसीलिए मैंने सिल भी दिया। तो कभी किसी दिन कैसा वाला काम ज़्यादा रहता है तो किसी दिन कैसा वाला काम, तो ये बुटीक में चलते रहता है। इसके अलावा फिर आपको मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ। अपने जो पुराने कपड़े हैं, टुकड़े मुकड़े, जैसे ये सूट वगैरह सिले तो इनसे टुकड़े बच जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल हम किस तरह से करें। तो सारा सिलाई उलाई का काम कंप्लीट होने के बाद अभी मैं दिखाती हूँ किस तरह के हमारे कपड़े के टुकड़े बच जाते हैं। तो ये तो वो पजामे का टुकड़ा है, ये उस कमीज़ का टुकड़ा है जो सिला था शुरू में, और ये फिर दूसरा ये वाला टुकड़ा है। तो सभी जो सिले थे उसके टुकड़े यही हैं, उनको मैं अभी साइड लगा लेती हूँ। और इस तरह से देखो, पानी का बोतल, पानी पीने तक का भी समय नहीं हुआ मेरे को, इतना काम हो रहा था। तो ये इस तरह से, ये जो छोटे मोटे टुकड़े हैं ना, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनका भी हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो थोड़े बड़े साइज़ के टुकड़े होते हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल करना है वो बताती हूँ आपको। तो ये तो मैं सारे साइड लगा देती हूँ। आज का काम मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है इस सर का।
अपनी दुकान की जो भी सारी मशीनें वगैरह है ना, शाम को ही सेट करके चले जाती हूँ मैं। कौन कहाँ पे से कचरा वचरा सब बाहर निकाल के, ताकि दूसरे दिन झाड़ू वाड़ू लगाओ, सारा कूड़ा एक साथ इकट्ठा करके जल्दी से हो जाए। तो दूसरे दिन सुबह आओ फिर सब मशीनें खिसकाओ, झाड़ू लगाने में परेशानी होती है, इसलिए सभी को अच्छे से सेट करके रखती हूँ। वैसे जो आज यहाँ पर काम करते वो नहीं आए हैं, वो किसी काम से हॉस्पिटल गई थी तो नहीं आ पाई। तो ये सारे फैब्रिक हैं वेस्ट फैब्रिक। वेस्ट इसलिए क्योंकि इनसे जो भी क्लाइंट की ड्रेस बननी थी वो बन चुकी हैं, उसके बाद भी कई बार जो है कपड़ा बड़ा या छोटा बच ही जाता है। कोई कोई बड़ा कपड़ा लाता है तो बड़ा बचता है, किसी किसी का छोटा कपड़ा होता है तो कम भी पड़ जाता है। तो इसी में से कुछ इस तरह के छोटे छोटे बड़े बड़े कपड़े के टुकड़े हमारे बच जाते हैं। तो जो छोटे होते हैं एकदम जीरो साइज में तो थोड़े थोड़े चिंदे मिंदे, उनको तो कूड़े की गाड़ी में फेंक देती हूँ मैं। जो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक ठीक साइज़ के, या अच्छा फैब्रिक है, कॉटन सा है, रियोन सा है, तो उनको मैं फोल्ड करके संभाल के रख लेती हूँ। उनसे ना बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम फ्री होते हैं या हमारे पास काम कम होता है तो हम उसका अच्छा से अच्छे रीयूज़ कर सकते हैं। आजकल तो तरह तरह के अलग अलग कट पीस के टुकड़े जुड़े हुए, साड़ी के पल्लू, नीचे का बॉर्डर, लहंगा के बॉर्डर, या पूरे पूरे लहंगाई, पूरे पूरे पेप्लम फ्रॉक या टॉप, कई तरह के ड्रेसेस जो है ये बचे हुए टुकड़ों से बन रहे। तो इन्हीं बचे हुए टुकड़ों से मैंने ढेर सारी कलियां जो है कट कर रखी हैं पिछले दिनों। तो इस तरह से ये एक कली की लंबाई चौड़ाई ये है। तो इसमें से ये टोटल 32 कलियां मैंने बांध के रखे हैं। तो पूरे कपड़े को अच्छे से, जो भी हमारे पास था उसको अच्छे से पहले से ही तो फोल्ड करके रखे थे, तो उनको प्रेस लगाया, सेट किए, फिर कलियों का मेजरमेंट किया। तो ये सारे कलियां जो है हमारे पूरे 32 कलियां ये है निकाल रखी हैं। ठीक है, अलग अलग कलर के देख रहे होंगे। तो आप इस तरह से देख रहे होंगे, ये सारे जो है अलग अलग कलर के हैं, कितने तरह के कलर हैं। तो ये छोटे छोटे जो है बचे बचे टुकड़े हैं। तो इनसे जब पूरा घेरदार जो है लहंगा बनेगा, इन कलियों को ज्वाइंट करेंगे तो इस तरह से ये घेर बनेगा, इससे भी बड़ा घेर। तो इसकी लंबाई कम थी, इतनी थी। उसके नीचे हम क्या लगाएंगे, उसके नीचे फिर दूसरा जो ये है इसको लगाएंगे बॉक्स बॉक्स बना के पूरा बॉर्डर की तरह। तो इस तरह से हम बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन कलियों को काटना आसान काम भी नहीं है, इतने कपड़े को संभाल पाना भी आसान नहीं है, लेकिन संभालते हैं, जगह हुई तो रख लिए। बड़े बड़े कपड़े, छोटे छोटे कपड़े रख के उनको बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पुराने टुकड़ों से ये जो टुकड़े हैं अभी भी इतने बच रखे हैं। इतनों में से भी ये निकाल दिए हैं। अभी तो जो गरम सूट वाले कपड़े होते हैं ना, उनके टुकड़े भी कितने ज़्यादा बचे हुए हैं, छोटे 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 बड़े बड़े। मैं हर कपड़े को ना संभाल के रख लेती हूँ। जैसे कोई भी छोटा सा भी कुछ देखूंगी ना, किसी में कुछ ऐसे ये लाइन दिख गया, ऐसे दिख गया, तो मैं सोचती हूँ कि ये लाइन को हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी भी, किसी में से छोटा सा इतना सा भी लेस बच गया, उसको मैं संभाल के रख लेती हूँ। तो देखो जैसे ये लाइन है, इसका जो पर्पल वाला हिस्सा है ना, ये इस तरह से हम इसका अच्छा सा बॉर्डर बना के किसी सूट में या किसी उस पर, यहाँ पे किसी तरह से भी हम उसका डेकोरेशन कर सकते हैं, किसी भी प्लेन सूट में या किसी मैचिंग के उसमें। और कभी कभी तो ये होता है कि किसी का छोटा कपड़ा आता है तो उसके बेल्ट वेल्ट लगाने में भी काम आ जाता है। तो इस तरह से हम छोटे मोटे टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं। जब ये नवरात्रि वाली लहंगा बनेगी ना तो बहुत सुंदर बनेगी, तो इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो इन कलियों को सारा ज्वाइन करना है, उन पर प्रेस लगाना है, काम बहुत ज़्यादा है। पता नहीं नवरात्रि तक भी बन पाएगी नहीं बन पाएगी। और फिर इन टुकड़े का उसका बॉर्डर बनाना है, उस पर भी लेस वगैरह जो भी हमारे पास बची खुशी या पुरानी लेस ऐसी है तो उसका इस्तेमाल करेंगे हम उस लहंगा पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब चलती हूँ घर को, घर में घर का काम निपटाते हैं, फिर ये तुरपन वगैरह करने का काम करते हैं। और कल के लिए कटिंग वगैरह कुछ करके नहीं रखी है मैंने अभी भी। तो कल के लिए मेरे को कटिंग करनी पड़ेगी आज ही रात को, क्योंकि कल श्राद्ध है घर में। पंडित जी 8 बजे आ जाएंगे, तो सभी पितृ देवता लोगों के लिए चढ़ाने चुड़ाने का जो भी पकवान बनता है वो पकाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो दिन भर मेरा जो है उसी में लगने वाला है। जो काम करने आएगी वो दुकान देख देगी मेरा थोड़ा सा 12-1 बजे तक, और अपना सिलेगी भी। उसको सिलने तक के लिए मैं 1-2 सूट की कटिंग करके रख के जाऊँगी उसके लिए। तो आज मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी, बस 2 सूट काटूँगी और अपना जो ये है इसको तुरपन वगैरह करूँगी। तो वो आएगी, वो सिलेगी, मैं बाकी घर के काम में ही रहूँगी कल।
तो कल का भी ब्लॉग आएगा। कल आपको सभी फैमिली मेम्बर वगैरह देखने को मिलेंगे बहुत समय बाद। और पिछले दिनों भी श्राद्ध हुआ था, वो दूसरे बूढ़ ससुर जी का है। और कल का श्राद्ध जो है आने वाला, कल का जो श्राद्ध होने वाला है वो हमारे घर के बूढ़ ससुर जी का है। और बस, तो फिर कल ब्लॉग बनाऊंगी, बाकी बने रहिएगा मेरे वीडियो में। वीडियो पसंद आई आज की तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले नए अच्छे से वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।